2 दिनों से हमने निफ्टी आईटी पर नेगेटिव नजरिया लिया था। परसों नेगेटिव व्यू लिया और कल हमने उसको रीट्रेड किया और दोनों दिन अगर आप देखेंगे तो निफ्टी आईटी में करेक्शन आ रही है। इनफैक्ट हाँ, ये अगर आप देखेंगे और एग्जैक्ट 200 डे मूविंग एवरेज से जाके 32,000 तक जाकर वो 30,000 तक आया है। तो वापस बड़ी करेक्शन आ चुकी है। इनफैक्ट इसका अगर आप 2 महीने का चार्ट रखेंगे ना निफ्टी आईटी का, ये देखिए 200 डे मूविंग एवरेज को रिजेक्ट करके नीचे आया है और एक बार 2 महीने या 3 महीने का चार्ट रखेंगे निफ्टी आईटी का, उस पूरी रैली को जो हमने कैप्चर किया था 26,500 से जो हम पॉजिटिव हुए थे वो लगातार 32,000 तक गए, वहाँ से फिर नेगेटिव व्यू लिया था। मेरा मानना यह है कि अब 2 दिनों में निफ्टी आईटी 3.7% गिर चुका है, टॉप से तो काफ़ी गिर चुका है। आज निफ्टी आईटी के चलने के संकेत हैं क्योंकि आज अगर आप देखेंगे कॉस्पी, निके, ताइवान, इसमें वो बड़ी वाली करेक्शन आ रही है। कॉस्पी खासतौर से 5.5% नीचे है कॉस्पी आज, और कल नैस्डैक में बड़ी गिरावट आई है क्योंकि कल चिप शेयरों में बड़ी गिरावट हुई, चिप शेयर गिरे और सॉफ्टवेयर स्टॉक्स ऊपर आए। सीएलएसए का डाउनग्रेड जरूर एक नेगेटिव फैक्टर है क्योंकि सीएलएसए काफी प्रोमिनेंट ब्रोकरेज है, लेकिन आप देखिए कल क्या क्या गिरा और क्या क्या बढ़े। एनवीडिया 2.5% गिरा, ब्रॉडकॉम 3.5% गिरा, माइक्रोन 7% गिरा, इंटेल 7% गिरा, वेस्टर्न डिजिटल 7.5% गिरा, मार्वल टेक 8% गिरा, और जो स्टॉक हम सबसे ज़्यादा देखते हैं परहैप्स एसके हाइनिक्स एडीआर, ये 9% गिरा, और सैंडिस्क ये भी करीब करीब 9% गिरा। तो ये सारे स्टॉक्स थे जो कल गिरे। कल चला क्या? कल चले एक्सेंचर, कॉग्निजेंट, सेल्सफोर्स, अडोबी, और आई थिंक इन्फोसिस का एडीआर भी रखिएगा एक बार, क्योंकि इस चीज़ को ध्यान रखें कि स्टॉक नीचे था यहाँ पर, और अगर वहाँ पर एडीआर ऊपर है तो आपको उतना डिफरेंशियल कैप्चर करना होगा। आसपास ऊपर था कल। हाँ एडीआर बिल्कुल। एक्चुअली ये सब चीज़ें ना तुरंत फायर होने चाहिए। वैसे 2% इन्फोसिस का एडीआर ऊपर था, और अगर आप देखें तो डोमेस्टिक मार्केट में हम करीब 1 या 2% नीचे थे। ठीक है, तो ये हमने हेडलाइन मेंशन किया था तो ये रेडी होना चाहिए था वैसे। ठीक है, तो खैर 2% के करीब इन्फोसिस का एडीआर ऊपर था, तो ये कुल मिलाकर अगर आप देखें तो एक आपके लिए एक पॉजिटिव चीज़। तो कॉस्पी में जैसा मैं कह रहा हूँ तहजीब वाली पिटाई लौटी है। कल हाई से गिरा था, आज एक्चुअल वाली पिटाई है कॉस्पी में। ऐसे में रिवर्स एआई ट्रेड आज पॉसिबल है कि ये प्ले आउट हो। तो ये तो एक चीज़ हो गई, ये एक एक्शनेबल हो गया आज का मेरे ख्याल से। हालांकि जरूरी नहीं है कि ये एज इट इज़ प्ले हो, क्योंकि जैसा मैंने कहा सीएलएसए का डाउनग्रेड भी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं एक पॉजिटिव व्यू रखूँगा आज। ठीक है, आज के लिए डे ट्रेड के हिसाब से बहुत बड़ा गैप अप हो तो ना, लेकिन हाँ अगर 1-2% भी ऊपर खुले तो जो स्ट्रांग वाले आईटी स्टॉक्स हैं कुछ देर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कल एक और चीज़ हुई आशीष, कल सोने और चांदी में भी गिरावट हुई। अब तक सोने और चांदी की एक ट्रेड लौट रही थी, सुबह सोना वापस 0.5% ऊपर आया, लेकिन कल ओवरनाइट में चांदी तो काफ़ी वीक थी, करीब करीब 3% के करीब कल गिरी थी चांदी। वो क्यों हुआ? क्योंकि वो जो बढ़ी हुई बॉन्ड यील्ड है ना, वो सेफ हेवन डिमांड को ओवर पावर कर रही है। तो ऐसे में थोड़ा मुझे लग रहा है आज गोल्ड फाइनेंस स्टॉक्स जो हैं जो अच्छे चले हैं वहाँ पर भी थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है, मुथूट और मन्नापुरम दोनों में। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक ये वैसे ही काफ़ी वीक रहा है। अगर आप 3-4 दिन का चार्ट देखेंगे कोई रैली टिक नहीं रही है हिंदुस्तान जिंक में, ऊपर आता है लेकिन फिर कोलैप्स होता है। यहाँ पर हालांकि काफ़ी गिर चुका है ये 7 दिनों में, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है। एक सवाल ये लोग पूछ रहे हैं कि जब इतना सब कुछ हुआ तो डॉलर क्यों नहीं ऊपर आया? लॉजिकली ऐसे में डॉलर को ऊपर आना चाहिए। डॉलर अभी भी नीचे है, 99.6 पर है। उसका कारण ये है क्योंकि अब यूएस वो सेफ हेवन नहीं रहा जो एक समय पे हुआ करता है। हाँ। कि बस सारा पैसा आप अपना वापस यूएस भेज दो। भाई दिक्कत यूएस की है तो उसके लिए डॉलर भी ऊपर नहीं आ रहा। तो एक ऐसा भी नहीं है कि आपको एकदम कंप्लीट क्लीन ट्रेड मिल रही है, तो वो भी एक इशू है। थोड़ा सा बैंक्स और खासतौर से पीएसयू बैंक्स, मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ी सी आज वीकनेस आ सकती है। और अगर आप देखेंगे तो एसबीआई वैसे ही काफ़ी वीक रहा है, लगातार नंबर्स के बाद से चला नहीं है एसबीआई। आप कुछ भी मर्जी कर लें, कोई रैली एसबीआई में टिक नहीं रही है। उस दिन का हाई और आज का लेवल देख लीजिए आप, 1124 वाला 1050 पे आ चुका है। और कुछ सेलेक्टिव एनबीएफसीज पर भी मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है। तो ये आज का एक मोटा मोटी मेरा एक्शनेबल्स होंगे। ओके, कहाँ का नजर रखनी है?